हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, बहुत ही धमाकेदार चैप्टर, सबसे ही अच्छा चैप्टर है सेकंड केमिस्ट्री का। मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपको पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक चैप्टर लाया हूँ, इसका नाम है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। ये चैप्टर अपने बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक, अपने आप में। इसलिए हमें बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो वार्षिक उत्सव की वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो हमारे स्कूल के ही, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सर्वप्रथम हम बात जानते हैं कि यहाँ पर पहली हेडिंग दी हुई है, पाठ का नाम ही जानेंगे भैया। एल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है, ईथर क्या है, इत्यादि हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि एल्कोहल क्या है। देखिए, एल्कोहल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो एल्कोहल तो हमने क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, इत्यादि में पढ़ा। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, इत्यादि पूछा जाता है इसको, OHOL, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ एल्कोहल लिखते हैं, कुछ इसके बाद, क्योंकि लेक्चर 1 है तो इसमें कुछ डिटेल से जानेंगे ही। तो यहाँ पर एल्कोहल में कुछ डिटेल जानते हैं बारीकी बारीकी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या है भैया, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल क्या है, जो हमारा एल्कोहल है इसको हम OH का मतलब होता है ऑल, शॉर्ट में OH, ठीक है, ऑल होता है। इसमें एक चीज और आती है, वो क्या है, तो इसमें सर्वप्रथम एल्कोहल तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र C2H5 होता है, OH, ठीक है, इनका होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले एक काम करेंगे, एल्किल समूह जानेंगे। भैया ये एल्किल समूह क्या है। जब तक एल्किल समूह तो आप बहुत जानते होंगे, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा, प्रोपेन से प्रोपिल कैसे बनता है, मेथेन से मेथिल कैसे बनता है, ठीक है, इत्यादि। ये पेंट से पेंटिल कैसे बनता है, ये सब हमारे एल्किल ग्रुप हुए। तो उनका पहले हम बेसिक से कुछ यहाँ पर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम एल्किल ग्रुप नहीं जानेंगे तब तक इस चैप्टर को पढ़ना मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, एल्किल ग्रुप जान लेते हैं। एल्किल ग्रुप, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेथेन लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया, मेथेन। मेथेन तो आप जानते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपके समझने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। चलिए इसी तरह C2H6 लीजिए, यहाँ पर C2H6 ले लिया, एक हाइड्रोजन चला गया तो C2H5 बना। ये क्या है, एथेन है, एथेन से क्या बन गया, एथिल बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथिल, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथिल। ये तो आप बेसिक से बात है, आप जानते होंगे कि मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला, मेथिल बना। ये आपके 10th में है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वहां पे पढ़े हैं, 11th में भी, 11 में तो खूब ही पढ़े हैं। मैंने ये खुद आपको इसके पहले एक लेसन था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें भी पढ़ाया है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि आप शायद वो ना पढ़े हो, तो यहाँ पर जान लें। तो यहाँ पर देखिए, एथेन से हमारा एथिल बन गया। ये जो एथिल मेथिल ये इत्यादि पेंटिल ये सब बन रहे हैं, यही हमारे क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, C2H6, ठीक है, C3H7, C3H7 मेथिल, या ऐसे चाहे आप लिख ले कि पेंटिल, पेंटिल आदि, ठीक है, पेंटिल आदि। ये सब क्या है, ये सब हमारे एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या जानने की है, ये जानेंगे कि इन समूहों को सामान्य रूप से इनको कहते क्या है। तो इन लिखेंगे, इन समूहों को सामान्य रूप से एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। इन समूहों को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। C2H6 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिख ही दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर CH3 हो गया, C2H6 हो गया,
ठीक है, पेंटिल या लिख दीजिए C3। अब देखिए C3 तो वहां पर H8 हो जाएगा तो H7 हो गया, ठीक, इत्यादि, प्रोपिल इत्यादि। जो इसी तरह के इन समूहों को, जो ये समूह है, इनको हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिख देते हैं भाई सही से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं, मतलब उदाहरण कैसे लेंगे कि मेथेनॉल, ठीक, इत्यादि के OH जुड़े। तो इसमें हम पहले एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना। एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, देखिए CH3OH, देखिए CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH आदि एग्जाम्पल हमारे एल्कोहल के हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप जोड़कर इत्यादि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सी बात एल्कोहल में हमको पता चली, एल्कोहल होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें इसका क्या रोल होता है ये भी हम लोगों को पता चल गया। एल्कोहल को OH लिखते हैं, ठीक है। सूत्र इसका तो जानते होंगे, चलिए लिख ही देते हैं, C2H5OH, ठीक है। ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब देखिए CH4 एल्किल ग्रुप क्या है, कोई ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एथेन से हमने एथिल बना दिया, मेथेन से हमने मेथिल बना दिया। जो इन तरह के CH3 C2H6 C3H7 अपेंटिल आदि हैं, इन समूहों को हम एल्किल समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल मेथिल अल्कोहल ले लिया। अब देखिए मेथ प्रोपेनॉल ले लिया, मेथ ब्यूटेनॉल ले लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने एग्जांपल से आपको ले लिया। अब हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में एक अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पार्ट ए नाम दे देता हूँ, ए, ठीक है। अब यहाँ पर बी नंबर में हम क्या करते हैं भैया, फिनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सबके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में पढ़ा, पार्ट का एल्कोहल, फिनाल ईथर है। अब फिनाल के बारे में जान लेते हैं भैया। ये फिनाल क्या है, फिनाल आपने 11th में पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, या 12th में, जो मैंने पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया ही, वो आपको मैंने बताया ही। उसमें क्या हुआ, एक बेंजीन रिंग थी, उसके ऊपर क्या हुआ भैया, OH जुड़ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल बनता कैसे, सो कि आप इधर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन आपने ली, यहाँ पर बेंजीन लिए, ठीक है। पहले तो इसकी संयोजकता हम पूरी करते भी, इसकी संयोजकता कैसे पूरी होगी, तो आप चाहे तो इधर इधर करके कर सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे 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 कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब इसमें देखिए, इसमें OH जोड़ो, OH अगर आप इसमें जोड़ेंगे प्लस में OH उत्प्रेरक, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर आकर OH जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, इसको बोलते हैं भैया हम फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल बोलते हैं। ये हमारा फिनॉल ऐसे बनता है, ये बेंजीन रिंग में हमने OH जोड़ दिया तो हमारा फिनॉल बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं फिनॉल के बारे में। हम लोगों ने जान लिया भैया फिनॉल बनता कैसे इत्यादि जान लिया, ठीक। एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब मुझे लगता है अब हम लोग ईथर के बारे में जानते हैं। तो अब ईथर के बारे में मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ईथर क्या होता है, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं भैया ईथर के बारे में, ठीक है। अब ईथर के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ईथर होता है ये 2 प्रकार का होता है, ईथर, ठीक है। तो ईथर 2 प्रकार के, ये चाहे तो आप एलॉक्सी ये सब लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सम्मित, एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित। सम्मित मतलब एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के ओ मतलब ऑक्सीजन के बगल बगल एल्किल ग्रुप सेम जुड़े हुए, तो उनको सम्मित बोलते हैं। असम्मित ऑक्सीजन है भैया, उसके इधर बेंजीन जुड़ा है, इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो असम्मित हो गए। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया ईथर, तो ईथर में आर क्या एल्किल ग्रुप है, आर ले लिया ऑक्सीजन। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एल्कोक्सी,
क्या बोलते हैं भैया, एल एल्कोक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात, जैसे बेंजीन आ जाए तो चलिए बेंजीन बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन बनाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप ओ जोड़ दें तो इसको बोलते हैं एरिल। देखिए एरिल जुड़ जाता है तो मैंने इसे एरिल बताया था, ओ जुड़ गया तो ऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं, एरिल ऑक्सी। क्या बोलेंगे, एरिल ऑक्सी, एरिल एरिल ऑक्सी, एरिल ऑक्सी। देखिए अगर मुझसे हिंदी में मिसप्रिंट हो रही है तो कृपया करके आप उसको सुधार लेना। ठीक है, तो ये बात, ईथर क्या, आर में ओ, मतलब आर का मतलब क्या है भैया, एल्किल ग्रुप। अभी मैं बताऊंगा आर का मतलब, आर मतलब एल्किल ग्रुप, CH3 जुड़ा है, CH2 इत्यादि इधर जुड़े, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्काक्सी पढ़ेंगे, एल्काक्सी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। ऑक्सीजन एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो एल्काक्सी, बेंजीन के साथ जुड़ा है तो एल्लाक्सी। अजीब नाम है, अगर आप 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से वो आपको याद हो जाएंगे। भैया अगर एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो उसको हम बोल देंगे एल्काक्सी, अगर वो बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसको बोल देंगे एरिलाक्सी। उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब हम इसी इतने शॉर्टकट जगह में हम क्या करते हैं, ईथर के 2 पार्टों को जानते हैं, सम्मित कैसा है, असम्मित कैसा, इत्यादि के बारे में हम जान लेते हैं। ध्यान से देखना, यहां से प्लीज कृपया करके ध्यान से देखना, रहता कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ईथर की। ईथर की बात करते हैं भैया। ईथर होता है, ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है सम्मित, एक और होता है सम्मित। सम्मित का अर्थ ही होता है भैया सम, सम्मित। एक होता है असम्मित, असम्मित। ठीक है, देखिए सम्मित, ये वाला तो आपका सम्मित में आ जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पर सम्मित में नहीं आएगा क्योंकि समान चीज जुड़ा रहना चाहिए ना, यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि भाई समान जुड़ा है। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इधर CH3 लिया, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 जो ले लिए, तो ये कैसे सम्मित है। यहाँ पर देखिए जो एल्किल ग्रुप हमारे हैं वो सेम सेम जुड़े हो उसको सम्मित बोलते हैं। अच्छा चलिए दूसरी देखते हैं। अच्छा, इधर ऑक्सीजन, इधर तो मैंने एल्किल ग्रुप जोड़ दिया लेकिन इधर CH3CH2 जोड़ दिया। देखिए इधर क्या जोड़ दिया, CH2, सॉरी यहां पर कर सकते हैं CH2 CH3। अब ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए सेम सेम नहीं, इधर तो एल्किल ग्रुप है, देखिए इधर इधर तो क्या है, देखिए 2 कार्बन है तो C2 है तो नहीं है, क्योंकि सम्मित मतलब होता है सेम सेम जुड़ना, मतलब कोई तत्व है जैसे ऑक्सीजन है तो उनके साथ सम्मित मतलब सेम सेम जुड़े हुए तो उनको सम्मित बोलते हैं, सेम ना जुड़े हो तो उनको सम्मित बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मुझे लगता है मुझे काले स्केच का इसमें प्रयोग करना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, बेंजीन। मैं सोच रहा हूं कि आपको बेंजीन वाला बता दूं, ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, चलिए बेंजीन वाला लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगता है भाई इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए ना, था इतनी सी जगह में इतना बड़ा तो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी बेंजीन बनाते सो कि आपको दिख सके। ठीक है, यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब देखिए तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे सम्मित। सम्मित क्यों भैया, ऑक्सीजन है इधर भी बेंजीन है इधर भी बेंजीन, दोनों समान ही बेंजीन तो है तो सम्मित बोलेंगे। अब असम्मित कब बोलेंगे, सो कि हम इधर देखते हैं। देखिए असम्मित, मान लीजिए इधर एक बेंजीन है, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, ये सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए इधर हमारी थोड़े बराबर है, नहीं आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ये ऑक्सीजन मैंने जोड़ा इससे, लेकिन अब जो इधर ग्रुप है, इधर देखिए जो इधर है वो क्या जुड़ा है, जैसे मान लीजिए यही जोड़ लेते CH2 CH3, ठीक, ये तो असम्मित हो गया ना भाई, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन जुड़ा है, यहाँ पर
एथेन जुड़ा है, या एथिल कुछ भी बोल दें आप इसको ध्यान ही नहीं दे। देखिए यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर कुछ और जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, तो इसलिए ये असम्मित हो जाएगा। सम्मित ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित। सम्मित मतलब सेम सेम ग्रुप जुड़े हों, एल्किल ग्रुप, ठीक है, जैसे CH3 मेथिल, मेथिल इधर जुड़े तो उसको हम बोलते हैं सम्मित। बेंजीन, बेंजीन रिंग आप जोड़ना चाहिए तो ऑक्सीजन के इधर बेंजीन जोड़ दो तो भी सम्मित हो जाएगा। असम्मित, असम्मित का मतलब होता भैया जैसे इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा है उधर आप बेंजीन जोड़ दे तो असम्मित, मतलब सेम ना हो। सेम कहाँ जुड़ा है, दो एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, आप और लेना चाहिए तो ले लें। एक बेंजीन का मैंने ले लिया, आप झोपड़ी वाला एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले लें। चलिए वो बात को देखते हैं। आई होप कि आपको इतना सब समझ में आया होगा। कृपया आप अपनी नोट्स उठाएं, ये प्रॉपर मैंने एक लेक्चर से करवा रहा हूं तो प्रॉपर इसकी नोट्स बना सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दे यार भाई। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो पढ़ा, शांत बैठो अभी सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो इत्यादि हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वर्गीकरण क्या होता भैया, वर्गीकरण जैसे हम लोगों ने हेलो एरिन में पढ़ा था कि भैया कार्बन की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकरण होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर OH एल्कोहल की संख्या के आधार पर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यौगिक में उपस्थित OH की संख्या के आधार पर, यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित OH संख्या के आधार पर, तो यौगिक की, अब देखिए अब कुछ लॉजिकल इसमें शुरू होगा, सो कि समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कृपया दोबारा जरूर देखें, लेकिन ये प्रयत्न करें कि इसी में समझ में आ जाए, क्योंकि भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही, कुछ खास नहीं है। अब इन्होंने कहा अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक चैप्टर पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी भाई दिक्कत तो होनी ही होना है, ठीक, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं पढ़ा फिर भी फुल माइंड से, पूरे दिमाग से आप सामने देखें, एक एक चीज नोट्स करें और सोचें ये होगा क्या, तो आपके मैं कंफर्म कहता हूं पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो ऊपर से जाएगा भाई, ठीक। चलिए अब देखते हैं यौगिक में उपस्थित OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले आता है, वहां पर क्या था, मोनो हेलो यौगिक आता था, उसमें क्या आता था, मोनो हेलो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मोनो हाइड्रिक, रहेगा सेम लेकिन नाम तो बदले रहेंगे भाई ना। इसमें आएगा मोनो हाइड्रिक। प्रथम नंबर पर हम देखते हैं मोनो हाइड्रिक, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक क्या होता है, मोनो मतलब एक, ये याद रखना, मोनो मतलब एक कोई ग्रुप है भैया, वो जाकर जुड़ गया किसी ग्रुप में तो उसको मोनो बोल देंगे, मोटी मोटी बातें समझना। तो मोनोहाइड्रिक के अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं मोनोहाइड्रिक है क्या। अगर सामने देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो कृपया देखें। तो अगर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल चलिए CH3 वही मेथिल अल्कोहल के लिए लिया, इसमें देखिए OH, एक OH मेथिल में जाकर जुड़ा है, एक OH जुड़ा ना, तो ये तो मोनोहाइड्रिक है। दूसरा एग्जांपल भैया एक एक अल्कोहल जुड़ना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब द्वितीय क्या होता है, चलिए ये कुछ सही से बना रहे भैया, चलिए ठीक है, झोपड़ी जैसी संरचना बनाते हैं, इसमें एक अल्कोहल जोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये भी मोनोहाइड्रिक होगा। ये झोपड़ी जैसी संरचना, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी बात याद रखना आप, तीसरी बात बेंजीन में जोड़ दो, बेंजीन में जोड़ दो
ठीक है। बेंजीन में अगर आपने OH जोड़ दिया तो ये भी मोनोहाइड्रिक है। मोनो मतलब याद एक, मोनो मतलब एक। अगर कोई एल्किल ग्रुप एक जुड़ा है, यहाँ पर एल्कोहल है, लेकिन हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में वहां पर क्या करते थे, वहां पर हाइड्रोजन लेते थे। यहाँ पर एक एल्कोहल किसी ग्रुप के साथ जुड़ा है, मोनो। यहाँ पर देखिए एक, मतलब कोई भी ग्रुप हमें इससे नहीं मतलब, एल्कोहल जुड़ा होना चाहिए बस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डाईहाइड्रिक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मोनोहाइड्रिक, अब यहाँ पर पढ़ते हैं डाईहाइड्रिक क्या दिया। डाईहाइड्रिक, ठीक है। देखिए डाईहाइड्रिक, डाई मतलब किसी चीज पर दो एल्कोहल जुड़े हो तो उनको हम डाई बोलते हैं। अब किसी चीज पर एल्किल ग्रुप ले ले या बेंजीन रिंग ले, जोपड़ी संरचना इत्यादि, मैं आपको तीनों बनाकर दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए पहली चीज हम लेते हैं, पहली चीज क्या लें, चलिए ले लेते हैं CH3 ले लिया, CH एक इधर एल्कोहल जोड़ दो भैया, इधर जोड़ दो, इधर क्या लें, चलिए ठीक CH3 लेना चाहे तो ऐसी C2H6 भी ले सकते हैं, CH3, क्योंकि हमें ये चयनित करना चाहिए ये कार्बन संयोजकता 4 होती है, पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन, यहाँ पर देखिए दो क्या जुड़े हुए हैं, एक एल्कोहल तो ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन ग्रुप पर, एक तो भैया ये जुड़ा हुआ है इस ग्रुप पर। इसका मतलब दो एल्कोहल जुड़े हुए तो उसको हम डाई बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। दूसरा एग्जाम्पल मुझे लगता है वही ले लें, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा, एक एल्कोहल इधर हो गया, एक एल्कोहल इधर हो गया। या तो आप पहले आप इतना ही समझे नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेना चाहे तो वो भी सही है, लेकिन ये समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, सो कि मैंने यहाँ पर बनाया नहीं भैया, वहां पर यहाँ पर 3 जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग लें आप कोई, इसमें क्या करें, देखिए 1 2 3 4, ठीक, 4 यहाँ पर एक एल्कोहल यहाँ पर जोड़ दे, एक यहाँ पर जोड़ दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। ये याद रखना कि कोई भी ग्रुप हो, बेंजीन हो, कोई भी हो, उस पर 2 एल्कोहल जुड़े होने चाहिए। अगर 2 एल्कोहल जुड़े हैं तो डाई बोलेंगे, अगर एक एल्कोहल जुड़ा है तो उसको मोनोहाइड्रिक, 2 एल्कोहल तो डाईहाइड्रिक, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं ट्राईहाइड्रिक। अभी मैं आपको एक खास बात बताऊंगा लेक्चर में, बहुत ही खास बात। तो अब हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक क्या होता है भैया, देखिए। अब ट्राई कहे या डाई कहे या पेंटा कहे तो आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि भैया ट्राई में 3 जुड़े होंगे। तो चलिए कैसे, देखिए ट्राई में मतलब 3 जुड़े होंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं ट्राईहाइड्रिक। इसके बाद डाई के लिए कोई बना नहीं रखा, हमारी केमिस्ट्री वालों ने डाई के लिए कोई 4 एल्कोहल नहीं जोड़े हैं, उन्होंने 3 तक जोड़ा है, फिर बात को कह दिया भैया जाओ पॉली इंग्लिश का शब्द है, पॉलीमिस होता है बहुत सारे, इसका मतलब होता है पॉलीहाइड्रिक। इसके बाद डाई कोई नहीं है, पेंटा कोई नहीं, ये आप कंफ्यूज मत होना, ट्राई तक ही है। जैसे 3 दिया, उन्होंने कहा क्या हम देंगे आगे तक, पेंटा बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कह दिया कि पॉलीहाइड्रिक मतलब बहुत सारे एल्कोहल जोड़ दो। तो 3 के आगे अगर आप एल्कोहल किसी भी चीज को देखेंगे तो आप उसको पॉलीहाइड्रिक कहेंगे, ना कि 4 है तो जो पेंटा उल्टा कहा जाता है वो आप नहीं कहेंगे, वो गलत माना जाता है, ठीक है, ये रूल है। तो चलिए भैया ट्राईहाइड्रिक पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो हम झोपड़ी वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो ठीक है भैया, ये हमारी कुछ झोपड़ी इस तरह की बन गई, अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एल्कोहल इधर जोड़ दिया, एक कहीं पर आप जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, एक एल्कोहल यहाँ पर जोड़ दिया। चलिए 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं। बेंजीन रिंग लेने, उसमें 2 जोड़ दें, ठीक है। अभी मैं बेंजीन में कुछ खास बातें आपको बताऊंगा, बहुत ही खास बातें, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक एल्कोहल यहाँ पर जोड़ दो भैया, एक यहाँ पर जोड़ दो, यहीं पर जोड़ दो,
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 3 जुड़ गए। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही जिसमें 3 से अधिक एल्कोहल जुड़े हैं तो उनको पॉलीहाइड्रिक कह देना। आंख बंद कर कर पॉलीहाइड्रिक है, बात खत्म। 3 है तो भैया ट्राईहाइड्रिक कह देंगे, 2 है तो डाई कह देंगे, दो एल्कोहल जुड़े हैं, 1 है तो मोनोहाइड्रिक। अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको मोनोहाइड्रिक, लेकिन अगर 3 से ऊपर है तो डाई पेंटा थोड़ी नहीं हम लोग कहेंगे, हम पॉलीहाइड्रिक कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा कि ये सब क्या है। तो एक मुझे लगता है यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक बता दें। चलिए एक चीज यहाँ पर आप लिख लीजिए इतने में से, पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। 4th नंबर रोमन अंकों में लिया, चलिए ठीक है। पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अगर हिंदी कुछ मिसप्रिंट हो तो वो आप देख लेना। देखिए पॉलीहाइड्रिक मतलब होता है, कुछ लिखा दे रहा हूं वो आप लिख लें। पॉली मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप जुड़े हो। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हो तो उनको आप पॉली बोल देना। ये शॉर्ट में आप लिख दे, पॉली मतलब बहुत सारे होता है ग्रुप, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं अब हट जा रहा हूं पिछले सीन में। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे जबरदस्त टॉपिक। ठीक, अभी तक तो हमने आसानी से समझ लिया, लेकिन अगर आप अब देखेंगे नहीं ध्यान से तो आपको जहां तक मेरे हिसाब से समझ में ना आए, इसलिए कृपया ध्यान से देखना। अब हमारा एक्चुअल में तो अब हमारा जो चैप्टर है एल्कोहल फिनाइल तथा ईथर वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि वो तो बेसिक सी बातें थी, जाहिर सी बेसिक सी बातें थे, सो कि हमने हेलोइरिन में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब से जो शुरू होगा वो आप देखना, तब तक मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने वो वर्गीकरण पढ़ा, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोनो, एक एक करके वहां पर मोनोहाइड्रिक पढ़ा, डाई हाइड्रिक पढ़ा, ट्राई, तो यहाँ पर एक एक का वर्गीकरण देखेंगे। अब यहाँ पर मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम आपने क्लास 11th में एक टॉपिक था संकरण, वो मैंने आपको हेलोइरिन मतलब हेलोइरिन, मैं यहाँ पर अगर संकरण आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, सो कि मैं पढ़ा थोड़ा बेसिक तो जरूर बताऊंगा। संकरण मतलब है क्या, संकरण में sp2 संकरण कब होता है, कार्बन sp3 कब होता है, sp संकरण क्या होता है। ठीक, ये मैं आपको बताऊंगा, सो कि यहाँ पर हम जाने, थोड़ा यहाँ पर जाने, क्या जाने, इसका वर्गीकरण कितने पार्टों मतलब ये सब इत्यादि जाने। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे एल्कोहल में जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, एल्कोहल देखिए, एल्कोहल को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख, शुद्ध ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोहल में जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, परमाणु के संकरण के आधार पर। ठीक, देखिए ये टॉपिक आपको देखना होगा, अगर आप ये समझ गए तो सब समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं भैया ये संकरण क्या है, ये संकरण क्या है भाई, ये संकरण क्या है, ये हम कैसे जानेंगे कि ये संकरण है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि कोई कार्बन है वो भैया कैसा संकरित है। तो ये टॉपिक तो हमने 11th में बाखूबी पढ़ा है, फिर भी आप नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर इतनी जगह बोर्ड में लेकर आपको बताऊंगा संकरण। ठीक है, ध्यान से समझना, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, ये आपको पता रहना चाहिए किसी भी हालत में। पहला मान लीजिए कार्बन है, कोई कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बनाए रखे हैं, 4 बॉन्ड, ठीक है, तो वो sp3 संकरण होगा। तो वो कैसा संकरण होगा, sp3, कार्बन 4 बॉन्ड बना। ठीक है, दूसरी बात, अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो कार्बन कैसा है, sp2 संकरण है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कार्बन अगर 4 बॉन्ड, ये ट्रिक है, मतलब ऐसे आपको अगर नहीं पढ़े तो ऐसे आप बता सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है अपने हिसाब से 4, तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है तो sp2 होगा। ठीक है,
ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम प्रथम पढ़ेंगे sp3 संकरण, मतलब इस कार्बन कैसा है, sp3 है, उसमें हम एल्कोहल जोड़ेंगे तो उसका क्या, उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम sp3 इसमें हम OH एल्कोहल जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कब प्राथमिक एल्कोहल होगा, कब द्वितीयक एल्कोहल होगा, तब कब तृतीयक एल्कोहल होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल यहां पर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बन है। ठीक है, यहां पर चलिए, यहां पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, एक OH, समझना। दूसरा एग्जांपल मैं आप एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी आपको बता नहीं रहा, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर R डैश कर दे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। तो तीसरा ले रहा हूं, कार्बन, इसको R दे दे, यार भाई इसको क्या लेंगे, चलिए एक को R डैश देते हैं, एक को R डबल डैश देते हैं, इससे काम चला लेते हैं। ठीक है, R डैश, एक R होगा, एक R डैश होगा, एक R डबल डैश दे देंगे। ठीक है, और OH छोड़ देंगे, OH छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बहुत खाबूबी बात ध्यान देंगे, वो कौन सी बात है भैया, इसको प्राथमिक एल्कोहल कब कहेंगे, इसको द्वितीयक एल्कोहल कब कहेंगे, इसको तृतीयक एल्कोहल कहेंगे, जब कार्बन, जब कार्बन एक हो, एक कार्बन किसी से ना जुड़ा हो, किसी से ना जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। सुनना है बस आपको, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है भैया, यहां पर देखिए जो कार्बन है वो दो ग्रुप से जुड़ा हो, दो कार्बन से जुड़ा हो, तो इसको दो जुड़ा हो, तृतीयक, सॉरी द्वितीयक बोलेंगे। क्या, यहाँ पर देखिए तीन कार्बन से जुड़ा हो, मान लीजिए R कार्बन है, ठीक है, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब एक तृतीयक हो गया। फिर से समझना बात, कोई कार्बन है, ठीक है भैया, कोई कार्बन है, वो अगर एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब वही कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा, तो प्राथमिक, अगर वो दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2R से जुड़ा हुआ है, तो उसको द्वितीयक बोलेंगे, 3 से जुड़ा तृतीयक बोलेंगे। इसमें कौन सी समझने की बात है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक भैया, इसको बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें ये जल रही ना लाइट, आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक देख लेंगे। अब हम देखेंगे एलिलिक एल्कोहल क्या है, एलिलिक। देखिए एलिलिक मैंने आपको पढ़ाया है, जो कार्बन है वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब जो कार्बन है उस पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो, कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए, आगे वाला क्या हो, sp2 हो, sp3 हो। इससे पढ़ाकर हम ये कक्षा समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आखिरी टॉपिक है इसी बोर्ड में जगह, इसलिए मैं पढ़ाई दे रहा हूं। एलिलिक, देखिए कितना बढ़िया नाम है ना, एलिलिक एल्कोहल, कितना अच्छा नाम। ऐसे ऐसे नाम केमिस्ट्री में आपको देखने या सुनने को मिलेंगे जो आपने जीवन में कभी सुने नहीं होंगे। तो एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक मतलब एक के बाद लिलिक, एक कार्बन के बाद जो कार्बन हो डबल बॉन्ड हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। वहां पर क्या होता था, हेलोल्केन हेलोरिन में हम हाइड्रोजन जोड़ते थे, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो जो भी जोड़ते थे हम लोगों को याद है। यहां पर हम एल्कोहल जोड़ेंगे, तो क्या एल्कोहल में जोड़ेंगे, जैसे मैंने लिया C3H डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां पर कार्बन ये OH जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो OH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है वो कुछ डबल बॉन्ड है, वो कुछ डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है,
OH कोई इसको बोले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अगर डबल, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, बात खत्म। हम लोगों ने क्या समझा भैया, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको एलिक। आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा, ढेर सारी संरचनाएं दे देगा, बोलेगा एलिक है कि नहीं बताओ, तो आप अगर पढ़े तो बता देंगे। अरे यार देखो उनको सो गई। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं वो सो ही जाते हैं, शाम हो जाती है, ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेंगे, अगर बेंजीन का बेंजीन का एग्जांपल देखना चाहें तो वो एग्जांपल हम देख सकते हैं, लेकिन बेंजीन का क्या, हम चलिए एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, वो बेंजीन का हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसमें कार्बन OH है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 संकरित होना चाहिए कार्बन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिलिक। आई होप कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये कक्षा समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं इन दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था, ठीक, क्योंकि हमारे स्कूल में जो था मैंने आपको पहले बताया वार्षिक उत्सव था, तो उसमें क्या हुआ, इत्यादि बच्चों ने भाग लिया, वहां पर गीत सुनाई, और आप देख ही रहे होंगे कि उसमें से कौन से बढ़िया डांस आ रहे हैं, तो आप इत्यादि ये सब देख ही रहे थे, तो वो वीडियो आ रहे थे, इसलिए हमने नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम अब रोजाना एक क्लास आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब और एक प्यारा से कमेंट जरूर कर जाएं, ठीक है। मिलते हैं इसके द्वितीय लेक्चर में, तब तक आप ये लेक्चर बाखूबी तैयार कर लें, ठीक है, द्वितीय लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक की अपना ख्याल रखिए।